हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल गरूरो पे। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय डाक विभाग के द्वारा 28,000 से भी अधिक पोस्टों पे वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी तो चलो ठीक है, 28,000 पदों के लिए निकाली गई है, लेकिन सबसे खास बात पता है क्या आपको? इस एग्जाम में कोई भी आपको रिटन एग्जाम नहीं देना है। अब सोचो कि एग्जाम भी कैसा है, तो बिना किसी रिटन एग्जाम के सिलेक्शन होने वाला है। आपको बस फॉर्म भर देना है, फॉर्म भर के भगवान भरोसे छोड़ दो। अगर सिस्टम में आपका नाम चयनित होता है तो आपको यह जॉब मिल जाएगा। तो क्या दिक्कत है? 28,000 पदों के लिए है, अपना एक बार किस्मत आजमाने में क्या दिक्कत है? चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सैलरी बहुत बेहतर है। 10वां पास विद्यार्थी जो है इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। इन सभी चीजों को समझने के लिए आपको भारत सरकार के डाक विभाग के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखना होगा। इस नोटिफिकेशन को मैं पढ़ के आपको अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है ये कब निकला है, तो ये नोटिफिकेशन आपका 28 जनवरी 2026 को निकला है। अभी ताजा ताजा नोटिफिकेशन निकल करके आया है, देख रहे हैं, 28 जनवरी 2026 को निकला है। अब इसको समझिए कि इसमें 3 पदों के पोस्ट है। टोटल जो 28,000 यहां पे पद निकाले गए हैं, इसको 3 पदों पे विभाजित किया जाएगा। कौन कौन से पद हैं उसको भी जरा समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहां पे समझिए कि लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल वैकेंट पोस्ट। खाली सीटों के लिए आप सभी का निमंत्रण कर रहा है ऑफ ग्रामीण डाक सेवा, ठीक है। ग्रामीण डाक सेवा के लिए जैसे यहां पे 3 पद हैं। पहला है ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए, दूसरा है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए, और तीसरा है डाक सेवा के लिए, ठीक है। चलिए तीनों को समझते हैं। कौन बच्चे जो है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए चयनित होंगे, कौन असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए, और कौन डाक सेवा के लिए। तीनों का सैलरी जो है बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है। आइए समझते हैं। इन डिफरेंट ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आपको अलग अलग जो है अलग अलग पदों पे अलग अलग जगहों पे भर्ती कराई जाएगी। इसको समझने के लिए आपको सिंपल सा फंडा है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो अभी जस्ट इसका जो डेट है ये स्टार्ट ही हुआ है, देख लीजिए आप। यहाँ पे नोटिफिकेशन अभी आया था 28 जनवरी को। इसको अच्छे से समझने के लिए मेन मुद्दा पे आते हैं और समझते हैं कि फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। तो ऑनलाइन 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि इसको भरने के लिए आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जो कि 31/1/2026 से 14/2/2026 तक है, ठीक है। तो इसको इस समय में आपको OTR करना है, यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन भारतीय डाक के साइट पे जाके करना है। हम सब कुछ बताएंगे, वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फी पेमेंट जो है ये आपको 2 से 16, यानी कि कुल मिला करके आपको 31 जनवरी से लेकर के और 16 फरवरी तक, यानी कि 16 फरवरी तक आपको ये पूरा फॉर्म जो है वो भर देना है। उसके बाद फिर आपको मौका नहीं मिलेगा ये बेहतरीन फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर मान के चलो कि फॉर्म भरने में कुछ गलती हो जाता है तो उसको सही करने के लिए भी समय दिया जाएगा। 18 तारीख से लेकर के 19 तारीख के बीच में जो है आप इसको सही कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपल समझिए कि पूरा जॉब क्या है, क्या काम करना पड़ेगा, किस तरीके से आपकी नियुक्ति होगी। तो यहाँ पे समझिए कि द एप्लीकेंट मस्ट क्लियरली अंडरस्टैंड दैट द GDS आर नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ अ डिपार्टमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के आप रेगुलर एम्प्लॉय नहीं होंगे। आप यहाँ पे जो है ना नियुक्त किए जाएंगे एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए। एंड देयर इमोल्यूमेंट्स, अलाउंस एंड अदर इंटीमेंट्स आर नॉट एट पर विथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। लेकिन यहां पे आप एक चीज समझिए कि 28,000 पदों के लिए अगर ये हो रहा है भर्ती, तो कब इसको परमानेंट कर दिया जाए कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो इसको भरने में कोई दिक्कत नहीं है, बिना एग्जाम के भर्ती है। तो ये सारी चीजें ऐसे ही लिखी हुई हैं। जो मेन चीज है जिसको समझने का आपको जरूरत है उसको मैं समझाता हूं। यहाँ पे सिंपल सा फंडा यहाँ पे आपको देखना है। जैसे कि पहला चीज जो है वो है ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए पोस्ट है 28,000 पदों में। अब ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए क्या है, जिसको शॉर्ट में BPM भी बोलते हैं। अब इसका जॉब प्रोफाइल समझिए। डे टू डे पोस्ट ऑपरेशन ऑफ द ब्रांच पोस्ट ऑफिस, यानी कि ब्रांच पोस्ट ऑफिस जो आपको दिया जाएगा उसका दैनिक दिनचर्या का जो काम है उसको आपको अच्छे से देखना है, संभालना है। एंड इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इन द मैनर्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, और सारी जो डिटेल है उसको डिपार्टमेंट को आपको सूचित करना है। ये आपका काम है। दूसरा क्या है यहाँ पे, और इसका काम मार्केटिंग
marketing and promotions of product and services being provided by the department and operation various services in the customer service center of department etc. यानी कि इस डिपार्टमेंट का जो भी सामान है, जो भी प्रोडक्ट है, उसको अच्छे से प्रमोट करना है जिस भी क्षेत्र में आपका काम जो है वो दिया गया है उस क्षेत्र में। उसके बाद इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझिएगा तो ये इसका काम दिया हुआ है, किस तरीके से आपको रेसिडेंस मिलेगा, एकोमोडेशन मिलेगा, जहां पे आप रहोगे वहीं पे आपका रेसिडेंस और एकोमोडेशन सारा सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर अपने खर्च के अकॉर्डिंग नहीं देगी, उसके लिए गवर्नमेंट आपको सैलरी दे रही है, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ों को अगर यहाँ से लेकर के आप जो है यहाँ तक पढ़ोगे तो दूसरा आपका है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM, इसमें क्या है सेल्स ऑफ स्टैम्प्स और स्टेशनरी, यानी कि आपका ये सारा काम दिया गया है। डिलीवर ऑफ मेल एट डोर स्टेप, यानी कि अगर किसी का मैसेज आता है तो आपको जो है वो किसी के दुहारी पे जाके देना है। दुहारी हमारे बिहार में बोलते हैं एड्रेस को, जिसका जो घर आया है ना वहां तक लेके जाना है कि भैया आपका पत्र आ गया है, लीजिए, ठीक है। इन सभी चीज़ों का इसका काम है। उसके बाद ये सारी चीज़ देख लिए तो ये रेसिडेंस क्या है, तो ABPM यानी कि उसका जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है रिक्वायर्ड टू रिसाइड विथ इन द डिलीवरी जुरिडिक्शंस ऑफ द पोस्ट ऑफिस कौन, ठीक है, यानी कि आपका जो क्षेत्र है वहीं। उसके बाद तीसरा यहाँ जो पोस्ट है वो है डाक सेवक। डाक सेवक विल बी इंगेज इन डिपार्टमेंट ऑफिस, यानी कि डिपार्टमेंट का जो ऑफिस होगा वहां पे आपको यहाँ इंगेज किया जाएगा। लाइन सब पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस और ऑफिस ऑफ रेलवे मेल सर्विसेज etc. द जॉब प्रोफाइल ऑफ डाक सेवक इंक्लूडेड सेल्स ऑफ स्टैम्प्स, स्टेशनरी, कन्वीनियंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट द डोर स्टेप, यानी कि इसका भी काम है। अगर सेल्स करना है तो स्टैम्प को सेल करना होगा आपको, स्टैम्प के साथ साथ जो अगर मैसेज आता है तो वो आपको देना होगा। ये सारी चीज़ें जो है ये ज़रूरी हो जाती हैं यहाँ पे। उसके बाद आगे समझने का चर्चा यहाँ पे है कि डाक सेवक हैव बीन द वर्क इज सॉर्टिंग ऑफिस एट द रेलवे मेल सर्विसेज। इसके बाद ये सारे जो हैं ये इसके प्रोफाइल यहाँ पे दिए गए हैं। देन आफ्टर अगर इसको और नीचे में देखोगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको रेसिडेंस के बारे में, जैसे कि डाक सेवक आर रिक्वायर्ड टू रिसाइड विद इन द डिलीवरी जुरिडिक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो ये जो आपका प्रॉपर डिटेल है ये इसका तीनों पोस्ट का प्रोफाइल दिया गया था। आफ्टर ऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये प्रॉपर उसका जो है सैलरी स्लैब्स है कि क्या उसके स्लैब्स है, किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उनको सैलरी दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखोगे तो ब्रांच पोस्ट मास्टर की अगर बात करें तो इसकी जो यहाँ पे सैलरी स्लैब है ये 12,000 से लेकर के 29,380 बेसिकली आपको जो यहाँ पे मिलेगा वो आप यहाँ पे इस चीज को फोकस कर सकते हो, डिपेंड करता है लोकेशन पे। एंड वही अगर बात की जाए तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की बात करो या डाक सेवक की तो 10,000 से लेकर के 24,470 रुपया। सिंपल से फंडे को अच्छे से समझिए। अगर अभी आप स्टूडेंट हैं, अगर अभी आप अपने आप को कहीं सेटल करना चाह रहे हैं तो आपके लिए बेहतर मौका निकल करके आया है। 28,000 प्लस पद हैं, एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से फॉर्म भरिए। अगर बाई लक आपका सिलेक्शन होता है तो आपके क्वालिफिकेशन के ऊपर चयन कैसे होगा। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो एग्ज़ाम नहीं देना है तो चयन कैसे होगा, तो उसके लिए आपको सिंपल सा फंडा है कि 10th के मार्कशीट को अपलोड करना होगा, डिटेल देना होगा और जो जिसका मार्कशीट बेहतर है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट बनाया जाएगा और साथ में आपके फॉर्म जितना जल्दी गिरेंगे उन सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे मेरिट बनेगा। तो इन सारी चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। हालांकि सैलरी अगर देखा जाए तो 29,000 यानी 30,000 मान लो, 30,000 और 25,000 सैलरी जो है, तो जहां पे आपको कुछ नहीं आ रहा है तो उससे बेहतर है तो कुछ आ रहा है, ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पे अगर एज लिमिट देखा जाए तो कम से कम आपके पास जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 18 साल और मैक्सिमम 40 साल, तो काफी बढ़िया चीज यहाँ पे दिया गया है। एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। अगर कोई बच्चा SC ST से आता है तो 5 साल का, OBC आता है तो 3, EWS के लिए नो रिलैक्सेशन, PWBD के लिए 10 ईयर। इसी तरीके से आप नीचे भी देख सकते हैं कि पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए 13 और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए 15 SC ST का। तो ये सारी चीजों को एक बार अच्छे से आपको समझना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन एज ऑफ द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे आपको सभी को बता दिया गया है कि बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपके मेरिट बनाए जाएंगे। तो ये काफी सुनहरा अच्छा मौका आपके सामने निकल करके आया है। फॉर्म भर दीजिएगा, 16 फरवरी के बाद आप इस
इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये काफ़ी सुनहरा मौका है आपके लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भरने में क्या जा रहा है, 100 रुपये का तो फॉर्म है। तो ये बहुत बढ़िया है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर कोई भी डाउट हो तो। और दूसरी चीज़ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही रिलेटेड नोटिफिकेशन, कैसे पढ़ना है, कौन सी तैयारी करनी है, क्या कमियां हैं, उन सभी चीज़ों को आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।